Hello friends, today we will discuss about the Right to Information Act 2005, its silent features. This side Dr. Deepak Kumar Manocha, Assistant Professor SD College Ambala, Kent. Right to Information Act 2005 जो ये एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहलाता है और जो ये एक्ट है पार्लियामेंट के अंदर 15 जून 2005 को जो है पास हो गया था एंड 12 अक्टूबर 2005 से पूरे इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल है। ये एक्ट जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, बट आर्टिकल 370 के रेवोकेशन के बाद हटने के बाद जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी इस सेंट्रल एक्ट के अंदर कवर होते हैं। आरटीआई एक्ट जो है वो सभी तरह के लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे लोकल हो, चाहे सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हों जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपल बॉडीज़, और ये को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। इट्स आल्सो इंक्लूड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs and other private bodies that are financed with the public fund provided by the government। मतलब ये उन सभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इस एक्ट के अंदर को कवर करेगा जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाती है। तो इस एक्ट को लाने का जो मेन मोटिव है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी को प्रमोट करना है और साथ में प्रैक्टिकल रेजिम को सेट करना फॉर द गिविंग सिटीजन कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो कि कंट्रोल ऑफ पब्लिक के अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक है जो उसको एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, तो इस एक्ट को बनाने के जो मेन मोटिव थे वो था टू एम्पावर द सिटीजन्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, और दूसरा करप्शन को रोकना और डेमोक्रेसी वर्क को बंद करना फॉर द पीपल इन रियल सेंस इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, टू सेट अप द प्रैक्टिकल रेजिम फॉर द गिविंग सिटीजन्स access to the information that is under of control of the public authorities। इसके अलावा to empower the citizen as a law will promote the participation of the citizen in official decisions that will directly affect their lives। और इसका ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट भी है जो कि पब्लिक ट्रस्ट को क्रिएट करना, इफेक्ट बिल्ड करना इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर भी मेन मोटिव है। और इसके अलावा इट विल लीड टू द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि फैसिलिटेट करेंगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है उसको जो है प्रोवाइड किया जा सके। अब हम बात करते हैं अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो जो आरटीआई एक्ट है ये 12 अक्टूबर 2005 12 अक्टूबर 2005 को पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और इस एक्ट का जो पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। द राइट सेकंड हम बात करेंगे इसके स्कोप की एंड एप्लीकेबिलिटी की। जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के हटने से पहले जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, बट आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ मच ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है इस सेंट्रल एक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। Next silent feature of the RTI Act is this act give an important right to the citizen of India to seek information from the public authority such as government organization, department, local bodies etc। तो एक तरह से ये RTI Act जो है पर्सन्स को जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको इम्पोर्टेंट राइट प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी से रिसीव कर सकते हैं।
Next, non-government organization can also be brought under this act डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटीज़। अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है तो उनको भी यहाँ पे इनको शामिल किया गया है। और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो वर्क को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकता है डॉक्यूमेंट्स की। इंफॉर्मेशन फॉर दिस एक्ट मीन्स एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, ईमेल, मेमोज एट्सेट्रा। तो आरटीआई एक्ट के अंदर जो हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड, कोई ईमेल्स, मेमोज जो हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। और जो ये इन्फॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो वो इस इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव कर सकता है, इंडिकेटिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट to be open to the citizen रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। और बाकी सभी के लिए जो है नॉर्मल फीस 10 रुपये रखी गई है पर एप्लीकेशन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव की जा सकती है। तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट लेवल की बात की जा रही हो, स्टेट लेवल ऑफिस हो, चाहे नए सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे किसी तरह का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि फंडिंग होती है जब गवर्नमेंट की, तो उन पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो एक सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे एज अ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट। मतलब जो भी आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उसके रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उसको डिस्पोज करेगा। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंट्रल, स्टेट, असिस्टेंट पब्लिक information officers would be available at the subdivision officers to receive the applications, appeal for the further transmission to the central state public information officer। जो आरटीआई एक्ट जो है वो सेंट्रल और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को भी अवेलेबल कराता है, जो कि फ़र्दर एप्लीकेशंस को रिसीव करने में हेल्प कर सकता है, अपील रिसीव कर सकता है। जब एक पर्सन को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो आगे फर्दर अपील कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द फीस टू द सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन को भी अप्लाई कर सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तो कर ही सकता था, प्लस सेंट्रल और स्टेट को भी किया जा सकता है। द पीपल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो गेट असिस्टेंट फ्रॉम दिस ऑफिसर्स इन राइटिंग डाउन द रिक्वेस्ट एंड फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज़ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो उसको 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जा सकता है। बाकी सभी केसेस के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है कि जो भी आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो 30 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी होगी। 5 days शैल बी एडेड टू द अबव रिस्पॉन्स टाइम, ऐड किया जा सकता है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इज़ इन्वॉल्व तो उस ऐसी सिचुएशन में जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन की जगह 40 दिन हो जाएगी। और इन केस ऑफ द फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे मान लिया जाएगा कि इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया गया है और जो एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेशन मांगने वाला पर्सन अपील कर सकता है टू द हायर अथॉरिटी, डेट्स आर अपीलेट अथॉरिटीज़। It is a mandatory for the public authority to publish within the 120 day of the enactment of the section Act 17 type of the manual such as duties of the officer, procedure etc। तो ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए मैंडेटरी है, वो 120 दिन के अंदर अंदर इनएक्टमेंट ऑफ इस एक्ट के अंदर तो जितने भी मैनुअल्स हैं कि एक ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, एक आरटीआई किस तरह से मांगी जा सकती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उन सब को जो है डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। और जो आरटीआई है आल्सो डिफ़ाइन करती है इन द सर्टेन केसेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन कैन बी विदहेल्ड सच एज अ कंसर्निंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेट्रा। तो कुछ
इन्फॉर्मेशन को जो है आरटीआई के अंदर ये भी डिफाइन किया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशंस को जो है आरटीआई से जो है एग्जम्प्ट रखा गया है। और इसके अंदर एक और लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर एक्सेप्शंस दी गई है 18 इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, जिनके रिलेटेड जो है आरटीआई या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते। इसके अलावा जो हमारे पास है साइलेंट फीचर ऑफ द आरटीआई, जो आरटीआई एक्ट है ये प्रोवाइड करता है 2 टायर सिस्टम ऑफ फॉर द अपील। जो पहली अपील है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास की जा सकती है डिस्पोज ऑफ द टाइम बाउंड मैनर विद द 30 days एंड नॉट मोर देन द 45 days। जो थर्ड पार्टी अपील है इट्स द लार्जेस्ट सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास फाइल की जा सकती है विद इन 30 days बिफोर फर्स्ट अपील अथॉरिटी एंड विद द 90 days ऑफ द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपील। जो आरटीआई इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंटर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट जो कमीशंस हैं वो एम्पावर्ड है टू गिव द कंपनसेशंस। और कमीशन इसके अंदर बताया गया है जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती तो जो सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो पेनल्टी लगा सकता है 250 रुपीज़ से लेके पर डे से लेके मैक्सिमम 25,000 रुपये तक। जो लोअर कोर्ट है दे आर बार्ड फ्रॉम द एंटरिंग सूट और अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। द रिट jurisdiction of the Supreme Court and the High Court under the Article 32 and the Article 226 of the Constitution remains unaffected. Thank you very much.